फ्री में लैपटॉप पाने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। स्क्रीन पर देख रहे हैं? अगर हाँ तो हमारे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। अगर आप हमारी इस वीडियो सीरीज को लास्ट तक देखते हैं तो हो सकता है हमारी अगली वीडियो आप अपने लैपटॉप स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो सीरीज में हम आपको बताएंगे सरकार की फ्री लैपटॉप स्कीम्स के बारे में और वो स्टेप बाय स्टेप तरीका जिन्हें यूज करके आप इन लैपटॉप्स को ले सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, अगर आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहते हैं तो हम आपको बताएंगे कि कैसे घर बैठे बैठे सरकार से आप 20,000 रुपए ले सकते हैं। और अगर इससे भी मन ना भरा हो तो लास्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसी फ्री एप्लीकेशन के बारे में जो आपको गवर्नमेंट स्कीम की जानकारी देगा, ताकि जानकारी की कमी के कारण आपको कोई लॉस ना हो। तो देर किस बात की है, चलिए शुरू। ये अलग अलग स्कीमें लेकर आती रहती है। फ्री लैपटॉप स्कीम्स के साथ भी यही होता है, इसीलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके स्टेट में कौन सी फ्री लैपटॉप स्कीम चल रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं केरला से। केरला गवर्नमेंट ने एक बात नोटिस किया है कि बहुत सारे लोगों को टेक्नोलॉजी के कारण बहुत कामों में दिक्कतें आ रही थी, इसीलिए उन्होंने साल 2023 के लिए केरला फ्री लैपटॉप स्कीम स्टार्ट किया। इस स्कीम के जरिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब यानी कि SC/ST कम्युनिटी के कॉलेज स्टूडेंट्स को फ्री में लैपटॉप्स मिलेंगे। ठीक इसी तरह कर्नाटका गवर्नमेंट ने रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए फ्री लैपटॉप योजना 2023 की शुरुआत कर दी है। अब वहीं कुछ स्टेट्स ऐसी भी हैं जो लैपटॉप तो नहीं दे रही लेकिन लैपटॉप खरीदने के लिए पैसे दे रही है, जैसे कि MP फ्री लैपटॉप योजना 2023 के थ्रू MP गवर्नमेंट आपके अकाउंट में लैपटॉप खरीदने के लिए 25,000 रुपए दे। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये स्कीम सिर्फ रिजर्व कास्ट वाले लोगों के लिए नहीं है, बल्कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स भी इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह यूपी गवर्नमेंट भी फ्री लैपटॉप योजना 2023 लेकर आ रही है। हालांकि इसकी कंफर्म डेट अभी तक आई नहीं है, लेकिन सिर्फ इन स्कीम्स के बारे में जान लेने से आपको फ्री में लैपटॉप नहीं मिलेगा। इसके लिए जरूरी है कि आपको इन स्कीम्स के लिए एलिजिबल होना पड़ेगा और साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन के स्टेप्स को भी फॉलो करना होगा, जो हम आराम से अपने फोन की मदद से इन स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इन सभी स्कीम्स के लिए सबसे पहले एक कॉमन स्टेप है कि आपको अपनी स्टेट गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। पर इससे भी पहले ये जरूरी है कि आप अपना आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, रेजिडेंशियल प्रूफ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, प्रीवियस ईयर मार्कशीट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी अपने पास रखें, क्योंकि इन सभी स्कीम्स में रजिस्टर करने के लिए आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी हैं। अब अगर हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की हर एक स्टेप की बात करें तो वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सभी वेबसाइट्स में कुछ कॉमन स्टेप्स जरूर होते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप अपने गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। वहां पर आप अपने फ्री लैपटॉप रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर एक लॉगिन पेज आ जाएगा। अब इस पेज पर आप अपनी सभी क्रेडेंशियल्स यानी कि डिटेल एंटर कर लॉगिन बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब लॉगिन करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाएगा। इस पेज में आपसे आपकी डिटेल्स और आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाए जाएंगे, जिसके बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक कर सकते हैं और ऐसा करते ही आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा हो जाएगा। ये प्रोसेस हम आपको केरला स्कीम के रेफरेंस से बता रहे हैं। बाकी स्टेट्स की स्कीम के रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ओवरऑल स्टेप सारे यही हैं। बस आप इस बात का ध्यान रखना कि आपकी भरी हुई सभी डिटेल्स सही हो। हमें पता है कि आप ये सोच रहे होंगे कि सिर्फ 4 स्टेट्स की बात की जा रही है, बाकी स्टेट्स का कैसे पता चलेगा। आपकी इस परेशानी का हल भी हमारे पास है और वो आती रहती है और रोज ना रोज कोई नई स्कीम आती रहती है, लेकिन जिनके लिए स्कीम लाई जाती है उन लोगों को इस स्कीम के बारे में पता भी नहीं चलता। आपको भी अभी बहुत सारी स्कीम्स के बारे में नहीं पता होगा। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि आप हर एक स्कीम पर नजर रखें, क्योंकि अगर आपको इन स्कीम्स के बारे में पता ही नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई करोगे कैसे और इन स्कीम्स का फायदा कैसे उठाओगे, जो आपको आपके स्टेट गवर्नमेंट की हर एक स्कीम के बारे में बताएगी। अब ये ऐप पूरी तरह से फ्री है। इस ऐप का नाम है हक दर्शक। इस ऐप का काम है कि आपको गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में जानकारी दे। इस ऐप का यही काम है कि आपको गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में समय समय पर जानकारी दे। आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप इस एप्लीकेशन को पहली बार ओपन करेंगे अपने फोन में तो ये आपसे आपकी लोकेशन मांगेगा, आपसे आपका स्टेट पूछा जाएगा और जैसे ही आप अपने स्टेट का नाम उसमें डालते हैं तो आपके स्टेट से रिलेटेड हर स्कीम की जानकारी आपको दी जाएगी। फिर चाहे वो पेंशन स्कीम हो या फिर हेल्थ स्कीम, एजुकेशन स्कीम हो या फिर हाउसिंग और बिजनेस, सभी स्कीम की जानकारी आपको इस इकलौते ऐप में मिल जाएगी। यानी कि अगर आपको अपना घर बनाना है और उसके लिए आपको सरकार की मदद की जरूरत चाहिए तो आप सीधा इसके हाउसिंग ऑप्शन पर क्लिक कीजिए।
ये आपको गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जाने वाली सभी हाउसिंग स्कीम की डिटेल आपको चुटकियों में दे देगा। ये हर व्यक्ति एलिजिबल नहीं है, इसलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या आप अपनी स्टेट की लैपटॉप स्कीम के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं, यानी कि क्या आपकी स्टेट गवर्नमेंट आपको फ्री में लैपटॉप देगी या फिर नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया तो यही है कि आपको लैपटॉप तभी मिलेगा जब आपकी स्टेट गवर्नमेंट कोई फ्री की लैपटॉप स्कीम चला रही हो, क्योंकि फिलहाल इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी फ्री लैपटॉप स्कीम नहीं चल रही। तो अगर आपके पास ऐसी किसी भी स्कीम का नोटिफिकेशन आता है और आपको स्कीम के लिए एलिजिबल बताया जाता है तो प्लीज उसे एक बार रीचेक जरूर कर लेना। अगर हम बात करें अलग अलग स्कीम्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर, तो अगर आप केरला से हैं तो आपके लिए ये जरूरी है कि आप SC/ST कैटेगरी या फिर किसी और बैकवर्ड कास्ट से होने चाहिए और आपके 80% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए। साथ ही साथ आपकी फैमिली इनकम सालाना 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। साथ ही साथ ये बात भी जरूरी है, अगर आप 12th क्लास में पढ़ नहीं रहे तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। तो इस स्कीम के लिए एलिजिबल होने के लिए आपका 12th क्लास में होना बहुत जरूरी। मेडिकल और इंजीनियरिंग पढ़ रहे स्टूडेंट्स भी इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर कर्नाटका गवर्नमेंट की स्कीम की बात करें तो यहाँ पर भी फ्री लैपटॉप्स लेने के लिए आपका रिजर्व कैटेगरी से होना जरूरी है और आपके 12th क्लास में अच्छे मार्क्स होने चाहिए और साथ ही आप किसी भी कोर्स के फर्स्ट ईयर में होने चाहिए। यानी कि अगर अभी तक आपने किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया है तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। MP गवर्नमेंट की फ्री लैपटॉप स्कीम के लिए आपका MP बोर्ड से क्लास 12th में 85% मार्क्स के साथ पास होना जरूरी है। अब ये तो हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो आपका अप्लाई करना तो बनता है, इसलिए हम आपको अपनी अगली वीडियो में ये बताएंगे कि आप इन स्कीम्स के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो भी स्टेप। लेकिन ये स्कीम भी सेंट्रल नहीं है बल्कि दिल्ली गवर्नमेंट की है। तो आप इस स्कीम के लिए तभी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप दिल्ली से हो। दिल्ली गवर्नमेंट दिल्ली परिवार लाभ योजना नाम से एक स्कीम लेकर आई है और ये स्कीम उन परिवारों के लिए है जिनके कमाने वाले मुख्य सदस्य की मौत हो गई। ऐसी फैमिलीज को दिल्ली सरकार 20,000 रुपए की आर्थिक मदद करेगी, लेकिन इसके लिए यह भी जरूरी है कि आपके फैमिली के पास BPL कार्ड होना चाहिए। ये अमाउंट उस फैमिली को चेक के थ्रू दिया जाएगा और ये चेक लेने के लिए भी आपका किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में इंडिपेंडेंट अकाउंट होना चाहिए। लेकिन इस स्कीम के भी अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, जैसे कि जिस भी कमाने वाले मेंबर की डेथ हुई है उसकी उम्र 18 से 60 साल के बीच में होनी चाहिए। एप्लीकेंट की इनकम 1 लाख एनुअली से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और उनका इंडिपेंडेंट बैंक अकाउंट भी दिल्ली रीजन में होना चाहिए। तो ये थी हमारी सीरीज जिसमें हमने आपको बताया कि मुफ्त लैपटॉप से लेकर घर बैठे पैसे कैसे ले सकते हैं स्कीम्स के थ्रू, और साथ ही साथ आपको ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताया जो आपको नई नई स्कीम्स के लिए अपडेट रखेगी। अब बस आपको फुर्ती दिखानी है और इन सभी स्कीम्स के लिए अप्लाई करना है। मैं मिलूंगा आपको दोबारा किसी एक नई सीरीज में, तब तक के लिए अलविदा।